हॉस्पिटल के बेड पर एक बूढ़ी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। उसके तीनों बेटे उसके सामने खड़े जोर जोर से रो रहे थे, लेकिन माँ की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति थी। क्योंकि जिस माँ को उन बेटों ने घर से निकाल दिया था, आज वही माँ मरते वक्त भी उनके लिए दुआ मांग रही थी। और जब उस माँ ने अपनी आखिरी बात बोली, तो तीनों बेटों की दुनिया ही टूट गई। आखिर उस माँ ने ऐसा क्या कहा था, और क्यों उसके मरने के बाद उसके बेटे जिंदगी भर रोते रहे? ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि हर उस माँ की सच्चाई है जो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी लुटा देती है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। उसके 3 बेटे थे, राजेश, मोहन और रवि। सावित्री के पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। उस दिन के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी सावित्री के कंधों पर आ गई। सुबह 4 बजे उठना, लोगों के घर झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना और फिर रात को घर आकर बच्चों के लिए खाना बनाना। यही उसकी पूरी जिंदगी थी। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे ही उसकी दुनिया थे। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर की छत से पानी टपक रहा था। तीनों बच्चे ठंड से कांप रहे थे। सावित्री ने पुरानी सी कंबल बच्चों को ओढ़ा दी और खुद पूरी रात भीगती रही। सुबह रवि ने पूछा, माँ, आपको ठंड नहीं लग रही? सावित्री मुस्कुराकर बोली, जब बच्चे पास हो ना बेटा, तो माँ को कुछ महसूस नहीं होता। एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। किचन में सिर्फ 2 सूखी रोटी बची थी। 3 बच्चे और 2 रोटी। सावित्री ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और तीनों बच्चों को खिला दिया। खुद पानी पी के सो गई। रात को भूख से उसका पेट दर्द कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसके बच्चे भूखे नहीं सोए थे। कुछ दिनों बाद रवि को बहुत तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इंजेक्शन नहीं लगा तो बच्चे की जान भी जा सकती है। इंजेक्शन बहुत महंगा था। सावित्री के पास पैसे नहीं थे। वो घर आई और अपना मंगलसूत्र हाथ में लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये उसके पति की आखिरी निशानी थी। लेकिन माँ के लिए बच्चा सबसे बड़ा होता है। वो मार्केट गई और अपना मंगलसूत्र बेच दिया। इंजेक्शन लग गया। रवि की जान बच गई, लेकिन उस दिन सावित्री अंदर से टूट गई थी। समय बीतता गया। तीनों बेटे बड़े हो गए। राजेश बैंक मैनेजर बन गया, मोहन बिजनेसमैन और रवि इंजीनियर। अब उनके पास पैसा था, बड़ी गाड़ियां थीं, शहर में बड़े बड़े घर थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी माँ उनके लिए बोझ बनने लगी। एक दिन राजेश की वाइफ बोली, हर वक्त खांसी करती रहती हैं, गेस्ट्स के सामने एम्बैरेसिंग लगता है। दूसरी बहू बोली, पूरे घर में दवा की स्मेल रहती है। सावित्री चुपचाप सब सुनती रहती। उसने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि माँ हमेशा अपना दर्द छुपाना जानती है। एक रात तीनों बेटे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। राजेश बोला, अब माँ को संभालना मुश्किल हो रहा है। मोहन बोला, मेरे पास ऑलरेडी बहुत टेंशन है। रवि चुप था। राजेश ने उसकी तरफ देखा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? रवि धीरे से बोला, ओल्ड एज होम शायद बेटर रहेगा। ये बात सावित्री ने सुन ली। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। जिस रवि के लिए उसने मंगलसूत्र बेचा था, आज वही उसे घर से भेजने की बात कर रहा था। उस रात सावित्री बहुत रोई। सुबह उसने अपना पुराना सा बैग उठाया, उसमें कुछ कपड़े रखे और घर के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। फिर बिना कुछ कहे घर से निकल गई। ओल्ड एज होम में बहुत सारे बुजुर्ग रहते थे। किसी को बेटा छोड़ गया था, किसी को बेटी। हर चेहरे पर उदासी थी। सावित्री रोज गेट के पास बैठती। उसे लगता, आज मेरे बेटे मुझे लेने जरूर आएंगे। हर गाड़ी को देखकर वो खड़ी हो जाती, लेकिन हर बार कोई और निकलता और सावित्री फिर चुपचाप बैठ जाती। दिवाली आई। सब बुजुर्गों के बच्चे उनसे मिलने आए। कोई मिठाई लाया, कोई नए कपड़े, लेकिन सावित्री अकेली थी। उसने पूरी रात गेट को देखते हुए गुजारी, पर कोई नहीं आया। रात को उसने रवि की बचपन वाली फोटो निकाली और रोते हुए बोली, तू बचपन में मेरे बिना एक दिन नहीं रहता था बेटा।
कुछ महीनों बाद ओल्ड एज होम की फीस भरना बंद हो गई। मैनेजर ने कहा, अम्मा, अब आपको यहाँ से जाना होगा। सावित्री के पास कोई जगह नहीं थी। वो सड़क पर आ गई। कभी मंदिर के बाहर सोती, कभी रेलवे स्टेशन पर। लोग उसे भिखारी समझकर इग्नोर कर देते। एक दिन एक आदमी ने उसे डांट कर भगा दिया, यहाँ मत बैठा करो। सावित्री चुपचाप दूसरी जगह चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आज भी बच्चों के लिए दुआ थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सावित्री रोड क्रॉस कर रही थी। तभी उसे चक्कर आ गया और वो सड़क पर गिर गई। लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे, लेकिन हेल्प कोई नहीं कर रहा था। तभी एक डिलीवरी बॉय बाइक रोकता है। वो भागकर सावित्री के पास आता है। अम्मा जी, आंखें खोलो। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बोलता है, इनकी कंडीशन क्रिटिकल है। डिलीवरी बॉय समहाउ रवि का नंबर ढूंढ लेता है। रवि हॉस्पिटल पहुंचता है। अपनी मां को ऑक्सीजन मास्क में देखकर उसके पैर कांपने लगते हैं। डॉक्टर गुस्से में बोलता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस मां ने तुम्हें पाला, आज वो सड़क पर मिली है। रवि टूट जाता है। वो मां के पैर पकड़कर रोता है, मां, मुझे माफ कर दो। सावित्री मुश्किल से हाथ उठाती है और रवि के सिर पर रख देती है। मां बच्चों से कभी नाराज नहीं होती बेटा। रवि जोर जोर से रोता रहता है, मां प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सावित्री धीरे से मुस्कुराती है, बस एक बात याद रखना, कभी किसी मां को अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं। मॉनिटर की लाइन सीधी हो जाती है और रवि की चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठती है, मां।